मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हैं हम श्री माधोपुर राजस्थान और यहाँ पे आज हमारा स्टे था। आज जहाँ हम रुके हैं उसके साइड में ही ये जो है बिल का पेड़ लगा हुआ है और हम रात को ही शादी से वापस आ गए थे और यहाँ आज हम अंकल के पास, एक और अंकल है उनके पास रुके हुए थे। और आज हमारा प्लान है मंदिर जाने का, श्री बालाजी। लेट्स सी बालाजी जाते हैं या खाटू श्याम, आई डोंट नो, खाटू श्याम का है शायद। तो आज हम खाटू श्याम जी जाएंगे। हमने सोचा इतने दूर आए हैं तो क्यों ना जाया जाए, क्योंकि लोग स्पेशली मंदिर जाने के लिए आते हैं। तो हम अगर आए ही हैं राजस्थान तो हम जाकर आते हैं, मम्मा का ऐसा प्लान है। तो अभी हम उठ गए हैं और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7, 7:30। यहाँ पे सुबह ही बहुत सारे कबूतर उड़ रहे हैं और फिर अभी हम रेडी होकर मंदिर के लिए निकल जाएंगे। और फिर से हमें सेम शादी में जाना है क्योंकि आज वहाँ से बारात जानी है और मुकेश अंकल जी वहाँ पे वेट कर रहे हैं। शाम को भी बड़ी मुश्किल से आए हम, वो आने ही नहीं दे रहे थे कि यहीं रुको यहीं रुको, पर हम वहाँ से आ गए थे। तो अभी हम रेडी होकर पहले मंदिर जाएंगे, फिर हम वहाँ से डायरेक्टली शादी के लिए निकल जाएंगे। फिर देखते हैं रात का क्या प्लान होता है और नेक्स्ट डे का क्या प्लान होता है। विल अपडेट यू इन माई व्लॉग, तो बने रहिए। सी यू। नहा धोकर यहाँ हम हो गए हैं रेडी, मैं और मामा। और फिर हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने लिया पानी, जो कि यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे नमकीन पानी होता है, तो जो भी यहाँ पे स्टोर्ड पानी रखा होता है वही पीना पड़ता है, वो नॉर्मल होता है। अदरवाइज़ सारा नमकीन पानी होता है। तो फिर वो अंकल जी का बेटा और आंटी जी हमारे साथ गए थे मंदिर। ये वही अंकल हैं जिनके साथ हम घर से यहाँ तक आए थे। ये हमें वहाँ भी गाइड कर रहे थे, शादी में भी पूरा टाइम हमारे ही साथ थे क्योंकि हमें रास्तों का पता नहीं चल रहा था, तो ये हमें गाइड कर रहे थे। ये हम यहाँ हैं मंदिर से थोड़ा सा पीछे और बहुत ही कंजस्टेड गलियों को क्रॉस करते हुए। गलियाँ भी नहीं थी, रोड ही थे, लेकिन वहाँ पे लोग ऐसे होते हैं कि वो हटते ही नहीं हैं और गाड़ियाँ कहीं से भी आ जाती हैं। यहाँ हमने गाड़ी को किया पार्क और जहाँ हमने गाड़ी को पार्क किया वहाँ पे नीचे बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, जो कि मैंने जानबूझकर ली है। ये नहीं कि हाँ अच्छा व्लॉग बनाना है और ऐसी चीज़ें काट देनी है। वहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा गंद था, मतलब राजस्थान ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा गंदगी वहाँ पे थी, जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। हाँ, तो हम चले गए और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे लोग मंदिर ही जा रहे हैं। और यहाँ पे रास्ता बहुत गोल गोल घूम कर है। यहाँ पे गाय थी जिसकी ना पीठ पे एक टांग थी, तो ये मैंने कुछ अलग सा देखा वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़, सारे खाटू श्याम जी के, और बहुत ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हुए हम लोग चले गए। हमें पता नहीं था इतना दूर है, नहीं तो हम ऑटो में जाते, मम्मा को चलने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो फिर ये था मेन मंदिर, जहाँ पे हमने ऐसी वाली लाइन पकड़ी कि वहाँ पे और कोई भी नहीं था। अदरवाइज़ दूसरी वाली लाइंस में बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। हम पता नहीं लग के लिए ऐसी लाइन में चले गए, वहाँ पे एक भी बंदा नहीं था आगे, तो हम चले गए। और ये बाहर वाला एरिया है जहाँ आप वीडियो शूट कर सकते हो और फ़ोटोज़ भी ले सकते हो, लेकिन अंदर जो है वो फ़ोटोज़ नहीं लेने देते वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। वहाँ पे लगा तो होता है, बोर्ड पे लिखा हुआ कि ना करे रिकॉर्ड, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। तो हम दर्शन करके आ गए बाहर और वहाँ पे मुझे मिला एक बुके गुलाब का, जो कि मैं अपने साथ घर भी ले आई हूँ, जो अब सूख भी गया है। तो दर्शन करके हम निकल गए अब शादी के लिए, मस्त हवा खाते हुए। हमें दिन में गर्मी लग गई थी, हम बहुत ऐसे पैक होकर गए थे, स्वेटर्स वगैरह लेकर गए थे घर से, लेकिन वहाँ पे राजस्थान में गर्मी ही थी। रात को और सुबह हल्की हल्की ठंड थी, अदरवाइज़ गर्मी थी दिन में। और यहाँ हमें दिखी रास्ते में नील गाय, जो कि मैंने एक बार देखी थी, पहले ऊना में गई थी, मैंने वहाँ देखी थी नील गाय, उससे पहले नहीं देखी थी मैंने कभी। तो दूसरी बार मुझे राजस्थान में दिखी। और ये हम हो गए हैं शादी में एंटर, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चल रहा था। यहाँ पे अब दिखने वाले हैं दो दूल्हे एक साथ रेडी होकर। अभी मुकेश अंकल जी हैं सामने, ये मामा जी हैं, कुछ रिचुअल कर रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ होता है मिट्टी का, इसको तोड़कर दूल्हे को उठाकर अंदर ले गए हैं और फिर
इनको होना है अब रेडी। और पंडित जी यहाँ वेट कर रहे हैं कि दूल्हे आएंगे और पूजा होगी। और यहाँ हो गई है पूजा शुरू। अब इनको बांधेंगे जो भी इनके ऑर्नामेंट्स रहते हैं, आई डोंट नो, चेन और पगड़ी और कुछ कुछ चीज़ें जो भी अपना रहता है रिचुअल, तो वो सब अभी करने वाले हैं। यहाँ पे ये रहता है कि 2 या 3 लोगों की शादी एक साथ ही होती है। यहाँ पे 2 लोगों की शादी थी, जहाँ बारात जाने वाली थी वहाँ 4 लोगों की शादी थी, 3 लड़कियों की और 1 लड़के की। मतलब उनकी सबकी भाई बहनों की शादी एक साथ ही थी। तो ये मुझे कुछ डिफरेंट लगा। हमारे यहाँ बहुत रेयर होता है ऐसा कि हाँ 2 भाई बहनों की शादी एक साथ कर दो या 2 भाइयों की शादी एक साथ कर दो। वहाँ पे ये रहता है कि हाँ 2 भाई या 2 बहनें उनकी साथ में ही शादी करते हैं। यहाँ पे लगा रहे हैं काजल, जो कि हमारे यहाँ भी ये रिचुअल रहता ही है। भाभी जी इनके लगा रहे हैं इनको काजल, और पता नहीं कौन कौन सी रस्में रहती है जिनका मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ भी कुछ हो रहा है, पता नहीं, शायद नज़र उतार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो ये कुछ पैसे वैसे वहाँ पे ना, मोस्टली सारी जो रस्में रहती है वो पैसों की रहती है, तो दूल्हे के तो मज़े ही लग जाते हैं, मस्त एकदम पैसा ही पैसा हो जाता है उनके पास। पर हाँ जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं शादियों पे, बहुत पैसा लगा देते हैं ये लोग। तो हाँ, और बाकी जो भी रिलेटिव्स आए होते हैं वो भी हर रस्म में बस पैसे 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 देते रहते हैं। तो यहाँ पे सब लोग चले हैं दूल्हे के साथ, अब बारात जाने वाली है। यहाँ पे ये डीजे लगा हुआ है जो कि एकदम ब्राइट कलर्स में रहता है और इतने ज़ोर से बजता है कि हमसे तो सुना नहीं जाता और इन लोगों का नॉर्मल होता है। आई होप यू एन्जॉयड द डांस। गाना तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस अब म्यूज़िक इनका सेम रहता है हर एक गाने में और उसका बेस ऐसे बजता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो यहाँ बारात निकल गई थी और ऑलमोस्ट रात हो गई थी। ये था शादी वाला घर और यहाँ हम बाहर गाड़ी में बैठकर वेट कर रहे हैं कि कब हम अंदर जाएं और खाना खाएं, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था और हमें एक ही काम था कि जाओ और खाना खाओ और कुछ काम नहीं था। तो ये सबकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी थी। जैसे मैंने बताया 4 लोगों की शादी थी, तो 4 लड़के 4 लड़कियाँ, तो 8 लोगों की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई थी। ये था वेन्यू और जाते ही सब लोग टूट पड़े हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि डिनर का टाइम है। तो हमने भी ढूंढी अपने लिए जगह और खाया खाना, जो कि अच्छा था लेकिन ठंडा हो गया था एकदम से टेम्परेचर डाउन होने के कारण। तो ये है 3 वहाँ पे वेदी लगी हुई, जिनमें हम दुल्हने नहीं देख पाए क्योंकि वो पार्लर गई हुई थी। और यहाँ पे दूल्हे भी आ गए थे दोनों। यहाँ पे तीसरा दूल्हा भी आ गया है थोड़ी देर बाद और तीनों दूल्हे हो गए हैं इकट्ठे। और इनको देखने के बाद हम भाग गए मुकेश अंकल जी के घर। हमने बोला आप आ जाना बाद में, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम थक गए हैं। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय।